बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। अगर आपको याद हो सितंबर अक्टूबर के पहले के महीने में जिस समय निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आया था, उस समय एक डिस्कशन शुरू हुआ था जिसमें कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को कंपेयर किया जा रहा था निफ्टी 500 क्वालिटी के साथ या निफ्टी 200 क्वालिटी 30 के साथ। और ये देखा जा रहा था कि अच्छे टाइम में कौन सा जो बेंचमार्क है वो अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर ऐसे टाइम में जबकि प्रॉब्लम होते हैं या इशू होते हैं तो कौन सा बेंचमार्क कितना नीचे जाता है। मार्च अप्रैल के महीने में सेबी ने एक स्ट्रेस टेस्टिंग की थी जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि सारे म्यूचुअल फंड कंपनी से कि अगर आपकी कंपनी से सारा पैसा निकालने के लिए अगर इन्वेस्टर आ जाएं तो आप कैसे उसको सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेस टेस्टिंग इस समय चल रही है। ये एकदम राइट मोमेंट है समझने का। अभी तक हम बात करते हैं कोविड के बारे में या लेमन ब्रदर्स के फेल होने के बारे में या युआन के जब चाइना ने अपनी करेंसी को नीचे किया था उसके बारे में। पर ये एक करंट सिनारियो में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे कि स्टॉक शेयर मार्केट अपने बॉटम को टच करने की तरफ जा रहा है। और आज और अभी समझ में आएगा कि एक्चुअली जब हम मोमेंटम की बात कर रहे थे या क्वालिटी की बात कर रहे थे तो किसमें कितना दम था, कौन इस मार्केट के स्ट्रेस को संभाल पाया, कौन ऐसे इससे टाइम को रोक पाया। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बंधन बैंक लेके आया है। म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। यानी निफ्टी 200 उसमें क्वालिटी 30, यानी क्वालिटी के पैरामीटर्स पे 30 स्टॉक्स को निकाला जाएगा। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। हमने ये चैनल ही इसीलिए बनाया है कि हम नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको अच्छा लगता है नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी रखना या उनके बारे में सुनना, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 जनवरी को हमने ये चैनल बनाया था और उसके बाद से अभी तक तकरीबन 100 प्लस वीडियोस हमने बनाए जो कि मेनली फोकस कर रहे थे नए म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो आपकी सर्च जो थी ऐसे यूट्यूब चैनल की जो नए म्यूचुअल फंड्स पे कंसंट्रेट करेगा वो आज एंड होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नया म्यूचुअल फंड आएगा उस पर आपको वीडियो हमारी तरफ से ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब रिलीज होता है तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है एएमसी जो होती है वो कुछ डेटा रिलीज करती है जिसमें कि वो बताती है कि उनका जो बेंचमार्क वो यूज करने जा रहे हैं या फिर उनका जो सेक्टोरल थेमेटिक फंड में जो थीम है जिसको यूज करने जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है जब वो कंपेयर करती है अपने आप को निफ्टी 50 निफ्टी 500 या निफ्टी 200 या फिर जैसा भी वो स्कीम चलने वाला है। तो यहाँ पे जो बंधन बैंक है इसने ये डेटा रिलीज किया है। ये डेटा में बता रही है कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्टेड रहते हैं तो जब ग्लोबल रिसेशन आता है या फिर ग्लोबल ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन आता है उस समय उस पर्टिकुलर बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी होती है, कितना खराब परफॉर्मेंस करता है। तो बड़ी कोइंसिडेंटल बात है कि इसी समय ये म्यूचुअल फंड रिलीज हो रहा है और इसी समय पूरा स्टॉक मार्केट जो है, पूरा जो इंडस्ट्री है वो नीचे गया हुआ है। तो पहले ये डेटा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ओरिजिनल डेटा पे लेके चलेंगे जो कि हमने मार्केट से पिक किया है। तो यहाँ पे 4 क्राइसिस दिखाया गया है। जीएफसी क्राइसिस जो कि ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 से 2009 के बीच में। उसके बाद टेपर टैंट्रम क्राइसिस आया था, फिर युआन डिवैल्यूएशन क्राइसिस आया था। युआन डिवैल्यूएशन क्राइसिस मतलब कि वो आ गया था जब चाइना ने अपने करेंसी को डीवैल्यू किया था और फिर जब कोविड क्राइसिस आया था। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कंपेयर किया है निफ्टी 50, निफ्टी 200 टीआरआई और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई को। इन तीन को कंपेयर किया है इस टाइम में, जिसमें कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे डेटा में इन सारे टाइम्स में जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है और बढ़िया रही है। अब एक्चुअल डेटा की तरफ चलते हैं। ये है मेन डेटा जो कि हमने बनाया है आपके लिए ताकि आप देख सकें जब एक्चुअल समय ऐसा हुआ है, कोइंसिडेंटली ऐसा समय चल रहा है जबकि
क्राइसिस का ही टाइम चल रहा है। तकरीबन निफ्टी जो है वो रोज़ ही नीचे जा रहा है और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड पे रेड होके चल रहा है। अभी सही समय है परख करने की कि अगर आप कह रहे थे कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स इस क्राइसिस के टाइम में मेंटेन करेगा, तो क्या सही में ये मेंटेन करेगा? हमने क्या किया, निफ्टी के ऊपर चलने वाले सारे के सारे इंडेक्सेस को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हर एक इंडेक्स लिस्ट है, जिसमें कि आप यहाँ पे देखिए तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है, उसको हम कंपेयर करेंगे मोमेंटम 50 से और मोमेंटम 30 से। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, हम क्वार्टरली डेटा देख रहे हैं। क्वार्टरली डेटा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है इन स्टॉक्स की, वो तकरीबन अक्टूबर और नवंबर में हुई है। तो यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर का जो चेंज है, वही बताएगा सबसे ज़्यादा कि किसमें कितनी गिरावट चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन निफ्टी क्वालि 200 क्वालिटी 30 के ऊपर भी तकरीबन 13 ऐसे इंडेक्सेस हैं, जो कि उससे अच्छा परफॉर्म अभी भी कर रहे हैं। पर अच्छी चीज़ ये है कि इसके नीचे बहुत सारे हैं जो कि आप देखेंगे जो कि परफॉर्मेंस जिनकी नीचे रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि क्वालिटी का जो पैरामीटर यूज़ किया जा रहा था, उसने थोड़ा-सा तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को डिफेंड किया ही किया है। अब मोमेंटम की बात हो रही थी, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, तो वो इंडेक्स का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इंडेक्स अभी एकदम नया है, तो उसका डेटा अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ये लाइव डेटा है जो कि इस समय हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें अगर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 को, तो वो तकरीबन इस समय क्वार्टर टू चेंज में 2.58% के उस पे चल रहा है, जबकि जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है वो 7.44% पे चल रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की बात करें, तो वो -2.36% के चेंज पे चल रहा है। अब हमने साथ में एक और डेटा बनाया जिसमें कि सिर्फ जो मिड कैप है उनको उठा के देखा, क्योंकि निफ्टी 200 बेसिकली मिड कैप को सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्वार्टर टू डेट का चेंज करके देखा, तो यहाँ पे भी आप देखिए जो पैरामीटर्स क्वालिटी का है वो अच्छा है और उसके कारण इसमें इतना ज्यादा गिरावट क्या इतना ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन निफ्टी 50, निफ्टी 200 टीआरआई और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई को कंपेयर किया गया है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। इन चारों पैरामीटर्स में हमेशा आप देखेंगे तो ये निफ्टी 200 क्वालिटी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। 34.9% निफ्टी 200 ने दिया था 1 ईयर में, उसको वो 34.3% दिया है। अगर 3 ईयर में देखें तो 14.6% यहाँ पे रहा है, जो कि 15.1% है। 5 ईयर्स में 18.5% का रहा है, जो कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ने 17.9% दिया है। और तकरीबन 10 ईयर्स में 13.7% रहा है, जो 13.8% दिया है। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग पे आते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, जिसका ओपन डेट 18th ऑफ नवंबर है, क्लोज डेट 29th ऑफ नवंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 29th ऑफ नवंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज सिप या 1000 रुपीज का लमसम है। एंट्री लोड इसमें कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज के अंदर एग्जिट करते हैं तो 0.25% का आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। एनएवी 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को। ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान है इसका, और ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स से बाहर आती हैं। इसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ हैं। अगर इसका एसेट एलोकेशन देखें तो वो सारी कंपनियां जिसमें कि ये निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स से निकल के आती हैं, स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स, उसमें ये 95% से 100% तक का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 5% का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर बेंचमार्क की बात करें
तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। इसमें बेसिकली 30 कंपनीज होंगी जो कि पेरेंट निफ्टी 200 से निकाली जाएंगी बेस्ड ऑन क्वालिटी स्कोर के ऊपर। अब क्वालिटी स्कोर को समझते हैं। ये रन किया जाएगा हर कंपनी के ऊपर जिसमें कि एक क्वालिटी स्कोर बनाया जाएगा। ये रन होगा इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, फाइनेंशियल लेवरेज, डेट और इक्विटी रेशियो, अर्निंग ईपीएस ग्रोथ, वेरिएबिलिटी एनालिसिस। और इसको 5 साल का डेटा बनाया जाएगा और उसमें से निकाला जाएगा। फिर डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी की स्कोर क्या है, उसमें से 30 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इसमें 30 कंपनीज आएंगी। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 17 2018 में और इसका बेस डेट अप्रैल 1 2005 का है। अगर रिटर्न की बात करें तो अभी तो ये नेगेटिव में ही रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये क्वार्टर टू डेट है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई पड़ेंगे जब भी ये अपडेट हुआ होगा। पर अगर ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ 15.45 और 17.02% का है। 1 ईयर की बात करें तो तकरीबन 32.20% और 34.31% का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। 5 ईयर्स में आपको 15.94% और 17.89% का रिटर्न दिख सकता है। और जब से इसको बनाया गया तब से 16.89 और 18.94% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने के लिए कि इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के अंदर कौन-कौन से स्टॉक्स आएँगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पहली बात तो वो कंपनी जो है वो निफ्टी 200 इंडेक्स में आनी चाहिए जब ये रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद कंपनी को 1 ईयर मिनिमम होना चाहिए जब वो लिस्ट किया गया था। फिर स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए। और फिर जेड स्कोर जो अभी हमने बात की थी, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ईपीएस ग्रोथ, इसका 5 इयर्स का देखा जाएगा और फिर वहां से डिसाइड किया जाएगा। साथ में इसका जो स्कोर देखा जाएगा उसको वेट एवरेज दिया जाएगा, टॉप 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी स्कोर। इसको रीबैलेंस किया जाएगा और रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में। और ये डिपेंड करेगा जो डेटा है एंडिंग मई और नवंबर का। यानी मई का डेटा तक देखेंगे और जून में इसको रीबैलेंस करेंगे और नवंबर तक का डेटा देखेंगे और दिसंबर में इसको रीबैलेंस करेंगे। अब अगर इसके अंदर सेक्टर्स देखें कि कौन-कौन से सेक्टर्स मेनली आएँगे, तो यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आएगा 29.3%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा 28.8%, कंज्यूमर आएगा 21.6%, एनर्जी, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, कमोडिटीज़ और फाइनेंशियल सर्विसेज आएँगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर बेंचमार्क का कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेनली 75.9% का जून में रहा है। वही लार्ज कैप में, वही मिड कैप में 23.1% का और स्मॉल कैप में 1% का। यानी मेनली जो कंपनी आएगी वो स्मॉल कैप की होगी नहीं क्योंकि ये निफ्टी 200 की बात कर रहा है। पहली 100 कंपनी लार्ज कैप होती है, फिर अगली 150 कंपनी मिड कैप होती है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का तो चांस बहुत कम बनता है। तो मेजर जो कंपनी सेलेक्ट होंगी वो लार्ज कैप की और मिड कैप की ही कंपनी सेलेक्ट होंगी। अब टोटल जो कंपनीज आएंगी उसको एज अ वेटेज देखते हैं। तो ये अपडेट किया गया था 30 सितंबर 2024 को। ये ऐसे ही रहेगा। नवंबर के एंड में इसका डेटा चेंज होगा और फिर दिसंबर में ये जो वेटेज है वो चेंज किया जाएगा। तो इसमें ये पहली 15 कंपनियां आप देखिए जो आएंगी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टीसीएस। इस तरह से कंपनी आएंगी और इनका वेटेज भी साथ में दिया हुआ है। और ये नेक्स्ट 15 कंपनीज रही जो कि इसके अंदर आएंगे। टोटल 30 कंपनीज आएंगी जो कि इसके अंदर लिस्टेड है। अब वो म्यूचुअल फंड्स देखते हैं जो कि सेम म्यूचुअल फंड्स सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दो अलग अलग कैटेगरीज दिखाई पड़ी। एक दिखाई पड़ा जिसमें कि ईटीएफ था और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड था। पूरा डेटा आपके सामने लाना था इसलिए पहले हम ईटीएफ देखेंगे, उसके बाद नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ईटीएफ। यहाँ पे आप इनका रिटर्न 1 ईयर का देख सकते हैं और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आप इसका रिटर्न देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए एसबीआई जो कि जिसका कि 1 ईयर, 3 ईयर का डेटा हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। इसका एनएवी ₹222.57 पे चल रहा है। 1 ईयर का रिटर्न 27.84% और 3 इयर्स का रिटर्न 12.717% है। और फिर इसका 5 इयर्स का डेटा देखिए। एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी का, तो 5 इयर्स में 17.30% का रिटर्न दिया हुआ है। जब से लॉन्च किया तब से इसने 15.33% का रिटर्न दिया है और डेली एयूएम जो इसका है वो तकरीबन 128.29 करोड़ का है जो कि चल रहा है। अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि उन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड्स हमको मिले जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 200, निप्पॉन इंडिया का मिला, एचडीएफसी का मिला और कोटक का मिला। पर निप्पॉन इंडिया का डेटा नहीं मिल रहा था हमको। हम कई बार सर्च करने की कोशिश करी पर हमको उसका डेटा नहीं मिल पाया, इसलिए हमने उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया है। अब हम आपको इन 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सकेंगे कि इनका परफॉर्मेंस इस समय कैसा चल रहा है और ओवरऑल कैसा गया है। अब सबसे पहले ये देखते हैं यूटीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये इसका 1 मंथ का चार्ट है। अगर ओवरऑल देखें तो इस समय ये तकरीबन -10.85% का रिटर्न दे रहा है। अगर इसका डिटेल देखें, एनएवी जो निकाला गया था 18 नवंबर को, तो वो 8.92 का चल रहा है और इसका फंड साइज 247 करोड़ है। इसने तकरीबन उतनी ही कंपनी में उतना ही वेटेज डाला हुआ है जितना कि उसमें लिस्टेड था। अगर यहाँ पे इसका रिटर्न देखने की कोशिश करें तो 1 मंथ का, अभी ये रीसेंट नया म्यूचुअल फंड है, तो 1 मंथ का इसका रिटर्न 8.6% का चल रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है। वहीं जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो एचडीएफसी निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है जो कि इस समय अगर 1 मंथ का देखें तो -10.21% पे चल रहा है। अगर 6 मंथ्स का देखें तो -2.06% और ओवरऑल देखें तो तकरीबन ये प्रॉफिट में चल रहा है। 10.45% का रिटर्न दे रहा है। ये इसका चार्ट है, उसको आप देख सकते हैं। इसका जो एनएवी है वो तकरीबन 11 रुपीज 0.05 पैसे पे चल रहा है। फंड साइज 801 करोड़ का है और अगर इसका डिटेल देखें तो ये भी उतनी ही कंपनी में वैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है। अब अगर इसका जो परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर का तकरीबन -8.2% का परफॉर्मेंस है, 3 ईयर का -6.6% का परफॉर्मेंस है, जबकि 6 मंथ्स का आप देखेंगे तो 6.2% का परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल देखेंगे तो ये तकरीबन 15.9% का रिटर्न दे रहा है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसका अगर रिटर्न देखें तो इस समय जो 1 मंथ का है वो -10.20% का है। अगर 6 मंथ्स का देखें तो -1.25% का है। 1 ईयर का देखें तो ये तकरीबन 35.94% का रिटर्न दे रहा है। आप 1 ईयर का देखिए, ये लंबा चलने वाला म्यूचुअल फंड है, बहुत समय से रिलीज हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 35.94% का है। ये भी क्योंकि सेम इंडेक्स फंड है तो इसने भी सेम ही इन्वेस्ट किया हुआ है। बस ये है कि इसने 1 साल पहले उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया, बाकी 2 जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने रिसेंटली ही इन्वेस्ट किया था और मार्केट क्राइसिस आया था, इस कारण से वो नीचे जा रहे हैं। अगर इसका जो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न आप देख सकते हैं जो 3 महीने का है वो तो -6.5 है, पर 6 मंथ्स का 7.1 और 1 ईयर का 54.8% का है। ओवरऑल देखें तो 64% का इसने तकरीबन रिटर्न दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड के लिए। तो देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफरेंस तो नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 200 टीआरआई की बात करें या निफ्टी 200 क्वालिटी 30 की बात करें, अगर एनुअलाइज रिटर्न पे वापस जाएं तो एनुअल रिटर्न्स देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा जो कि इस म्यूचुअल फंड को कुछ अलग बनाता है या फिर कुछ इसको स्पेसिफिक बनाता है। ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, बस एक नाम है कि ये निफ्टी 200 क्वालिटी 30 के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। वैसे आपने जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप उनमें ही वापस पैसा इन्वेस्ट करके उनको और स्ट्रांग बना सकते हैं। मार्केट इस समय नीचे है, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए।
कम NAV चल रहा होगा इस समय, उसमें आप वहां से यूनिट्स खरीदिए ताकि आप जब मार्केट अच्छा हो तो आप स्ट्रांग दिखाई पड़े। हमारी राय नहीं है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है और इसमें इन्वेस्ट करने का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमने सारा इंफॉर्मेशन दिखाया, हमने सारा डेटा दिखाया, आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम था बंधन निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। आशा करते हैं कि आपको जो डिटेल लेके आए थे उससे मदद मिलेगी समझने में इस म्यूचुअल फंड के बारे में और आप डिसीजन ले सके कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।